हमारी मुहिम आयुर्वेद है तो मुमकिन है में आपका वापस से स्वागत है। इसमें हम आपको उन पेशेंट से मिलवाते हैं जिन्होंने आयुर्वेद ट्रीटमेंट को, पर्टिकुलरली पंचकर्म को एक्सपीरियंस किया, तो उनकी क्या क्या समस्याएं थी, वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट पंचकर्म लेने के दौरान उनको क्या क्या समस्याएं हुई, अगर कुछ हुई या फिर कैसा एक्सपीरियंस हुआ, और उसके बाद में उनको कैसा लग रहा है। और ये हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद के बारे में बता सके, एक जागरूकता फैला सके, और पंचकर्म के बारे में बता सके कि किन किन बीमारियों में आयुर्वेद बहुत अच्छा कारगर रिजल्ट दे सकता है। तो आज हमारे बीच में हैं कमल जी। अपना पूरा नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कमल कुमार हरवानी है। ठीक है। और आप कहाँ से आए? मैं बरेली से हूँ, बेसिकली राजेंद्र नगर रहता हूँ। तो आपको क्या क्या दिक्कतें होती थी जिसके लिए आप हम लोगों के पास आए थे? सर बेसिकली मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिड बनता था। मेरी बॉडी में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो मुझे लगता था मेरी बॉडी में एसिड बहुत बन रहा है, और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा जी, स्वेटिंग बहुत होती थी, पसीना बहुत आता था, बार बार पसीना रुकता नहीं था, और इतना पसीना आता था कि मैं कई बार परेशान हो जाता था कि इतना पसीना क्यों आ रहा है। गर्मी भी बहुत लगती थी, और बर्निंग होती थी यहाँ पे पेट में, इस जगह पर सीने में हमेशा जलन होती थी, बहुत जलन से। इवन आपको इतना एसिड बनता था, कई बार आपको खून उल्टी में खून भी आ जाता था। जी, एक दो बार ऐसा हुआ, और कई बार ऐसा होता था रात में उठ के मुझे अक्सर वॉमिट आती थी, जो कि एसिड की वॉमिट होती थी, या खाना बैक मारता था। आयुर्वेद में इस बीमारी को अम्ल पित्त बोला जाता है। मतलब आमाशय में अगर पित्त बहुत ज़्यादा बनने लगे और वो अम्लीभूत हो जाए, तो इस वजह से पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है तो इसको लोग पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं, कि अंदर घाव बन जाते हैं जिसकी वजह से खून आता है। मॉडर्न में या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लगातार इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या फिर एंटासिड्स दिए जाते हैं, जो इसको डिज़ोल्व करे या फिर इसका जो सिक्रीशन है HCl का उसको कम करे। लेकिन आयुर्वेद में इसका एक पूर्णतः इलाज बताया गया है कि किस प्रकार से अम्ल पित्त में हम लोग वमन कर्म या विरेचन कर्म से जहाँ से ये बीमारी हो रही है उसको सही कर सकते हैं। तो कमल जी जब आए थे तो इनको बहुत ज़्यादा उल्टी की परेशानी थी, एकदम जी मिचलाना या उल्टी जैसे लगना। तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले सद्य वमन कराया गया था। तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, और वो क्या ट्रीटमेंट था आपका? उसका सर एक्सपीरियंस ये रहा कि उल्टी जो आपने कराई सर, उसके बाद मुझे अपने आप में बॉडी बहुत लाइट लगने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी बहुत लाइट हो गई है, और मेरा पेट अपने आप कम हो गया है। जो मेरा पेट था सर, वो पहले अक्सर एकदम जैसे दबाने पे प्रेस करता था, टाइट रहता था, लगता था कि पेट बिल्कुल नाजुक नहीं है, नॉर्मल नहीं है। लेकिन जब आपने वो कराया उसके बाद मुझे ऐसा लगा, पहले तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत टफ चीज़ है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैंने करा हिम्मत करके, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जब मैंने करा उसे और करने के बाद मैंने इतना एक्सपीरियंस फील किया कि मतलब मैं इतना लाइट फील कर रहा था कि मेरा वज़न भी गिरा 2-3 किलो उसको करने के बाद, और मेरी बॉडी अपने आप में लाइट फील कर रही, लग रहा था कि मैं हूँ, हैवीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं। जनरली लोग बहुत घबराते हैं कि आयुर्वेद में पंचकर्म में उल्टियाँ कराते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कई बार उल्टी बहुत देर तक उल्टी कराएंगे, लगभग 5 लीटर 6 लीटर काढ़ा पिलाया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा। तो आपने जैसे बताया आपको सद्य वमन, जो कि बगैर स्नेहन स्वेदन के किया जाता है, क्योंकि इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, उसमें ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं। उसके अगले दिन से चालू हुआ था स्नेहपान। हम मेडिकेटेड घी या तेल के तरीके से एक अर्ली मॉर्निंग बॉडी में देते हैं, ओरली पिलाते हैं। उसके बाद में भूख नहीं लगती, कुछ डाइट प्लान, डाइट रिस्ट्रिक्शन चलते हैं। तो आपका जो स्नेहपान था वो लगभग 5 दिन चला जी, और कुल मिला के आपने करीब 800 ml मेडिकेटेड घी पिया। करेक्ट। तो उन 5 दिनों में क्या क्या तकलीफ हुई और कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मैं आपको बताऊँ, लिटरली उन 5 दिनों में मुझे ऐसा लगा एक बार को, मतलब कि मैं इस घी को कैसे पी पाऊँगा। लेकिन जब मैंने पिया तो इट वॉज नॉट अ बिग जॉब, मैंने बहुत आराम से पी लिया। जैसे आपने क्वांटिटी बढ़ाई तो वैसे वैसे बॉडी डाइजेस्ट करती गई। और जब मैंने पिया सर शुरुआत में 5 बजे उठ के, तो मुझे लगा कि ये लाइफ एक बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, और बहुत मतलब अगर हम ये लाइफ जीते हैं तो ये नॉर्मल लाइफ है। जो मैं सुबह 7 बजे उठता था, करीब 8 बजे, छुट्टी वाले दिन 10 बजे, लेकिन 5 बजे उठ के पहले तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भी दिन है, और मैं रियल में एक लाइफ जी रहा हूँ, एक एक्टिव लाइफ जी रहा हूँ, हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। और घी पीने के बाद बॉडी में ऐसा लगा कि जो खुश्की है, जो ड्राइनेस है, वो ख़त्म होके बॉडी को एक प्रॉपर जो पोषण मिलना चाहिए वो मिला।
तो हम लोग जो ये स्नेहपान है ये तब तक करते हैं जब तक बॉडी में वो एक एक सेल तक ना पहुंच जाए। आयुर्वेद में इसको सम्यक स्नेह लक्षण बोला जाता है। तो आपके में घी पीने के बाद में क्या क्या चेंजेस आए थे, आपका मोशन कैसा हो गया था? सर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी में खुश्की बहुत है और कई बार ड्राइनेस आ जाती है पैरों में, हाथों में, माथे पे, लेकिन उसको पीने का मुझे ऐसा लगा कि जो बॉडी को ज़रूरत है नॉरिशमेंट की, वो नॉरिशमेंट पूरा मिला। नरिशमेंट के साथ साथ जैसे आपने आखिरी दिन ये एक्सपीरियंस किया जैसे कोई तेल लगाया हुआ है, हाँ पूरे मतलब स्किन में तेल आ गया था। ऐसा लग रहा था सर जैसे अब बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और तेल निकल के आ रहा है माथे पे, नोज पे, और जैसे ईयर्स में हल्का लग रहा था। और जैसे आंखों में कीचड़ बढ़ गए थे। जी कीचड़ बढ़ गया, जो कीचड़ पहले आंखों के पास आता था वो लेयर नीचे तक आ रही थी आंखों के, और मोशन भी आपको एकदम पतला और मतलब घी जैसे जी निकल घी जैसा। तो जब तक ये सम्यक स्निग्ध लक्षण नहीं आते तब तक हम ये कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद में जो एक पंचकर्म, मेन पंचकर्म होता है विरेचन कर्म, वो कमल जी को दिया गया। और जिस दिन विरेचन कर्म हुआ आपको करीब 18 से 20 बार मोशन हुआ। जी सर। तो क्या 20 बार मोशन के बाद में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई? नहीं बिल्कुल नहीं आई सर वीकनेस। नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर किसी को 5 बार 6 बार मोशन हो जाए तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, क्योंकि ये आयुर्वेद का एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जिसमें हम मोशन करा करके पेट की गंदगी को, और पेट की नहीं पूरे शरीर की गंदगी को निकालते हैं। तो 18 बार 20 बार मोशन होने के बाद में भी आप ड्राइव करके अपने घर तक गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल गए घर पर। तो पूरे विरेचन होने के बाद में इस पूरे ट्रीटमेंट में जो कि लगभग 7 दिन 8 दिन का रहा, आपको क्या क्या चेंजेस आपके बॉडी में लगे? सर मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक बार शुरू करूं तो मैंने जिनके थ्रू रेफरेंस के थ्रू ज्वाइन किया था, तो मुझे ये अंदर से डर था कि कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के बाद ये ना हो कि मुझे बॉडी वीकनेस लगे या लगे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन जिस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले 8-10 दिनों में, तो मुझे बिल्कुल एक्टिव फील हो रहा है। आज मैं एकदम एक्टिव हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उल्टा ये लग रहा है कि बॉडी पहले हैवी थी, लगता था बस लेट जाओ, बस सो जाओ, पड़ जाओ, लेकिन अब लगता है कि मैं एक्टिव हूँ, मैं खड़ा रह सकता हूँ, कई घंटे चल भी सकता हूँ और अपने आप में लाइटनेस बहुत फील हो रही है। लग रहा है कि शरीर एकदम बिल्कुल स्लिम, ट्रिम और लाइट हो गया। वेट कितना कम हो गया है? सर मेरा वजन जब मैं आया था तो 92 kg था और आज 82 kg, तो करीब 10 किलो वजन मेरा गिर गया है, जिसके लिए मैं अनिमेश सर को बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूँ दिल से। पूरी टीम को, सर की पूरी टीम ने मेरे संग लग के काम किया और इसके लिए लाखों करोड़ अरबों बार धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी जो जलन होती थी पेट में या खट्टी डकार आती थी, वो एकदम खत्म है सर। तो अभी आपका संसर्जन क्रम चल रहा है, मतलब एक डाइट प्लान चल रहा है 3 दिन का, वो फॉलो करने के बाद में आप नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आयुर्वेद की, विशेष रूप से पंचकर्म की, काया बंधु आयुर्वेद पंचकर्म वेलनेस सेंटर जो कि राजेंद्र नगर में है, और काया बंधु मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल जो कि भोजीपुरा में है, दोनों जगह उपलब्ध है। तो आपको हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस कैसा लगा? सर हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत ही एकदम नया और बहुत ही अलग था। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि मतलब इतना बढ़िया अस्पताल में सब अरेंजमेंट है, सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, जितने पेशेंट हैं वो सब हेल्पफुल है, मतलब जितना स्टाफ है वो सब हेल्पफुल है। और उन्होंने पूरा ध्यान रखा, हर आधे घंटे में बीपी चेक करना कि कोई दिक्कत तो नहीं है, हर समय पूरा सपोर्ट देना। पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे 1% लगा कि मैं हॉस्पिटल, मुझे लगा मैं किसी के घर में हूँ और कोई मेरी हेल्प कर रहा है हर बार। तो ये जो पूरा आयुर्वेद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आयुर्वेद के बारे में जाने, इस ट्रीटमेंट के बारे में जाने, तो इस वीडियो को शेयर करिए। आपने अपने व्यूज़ हमारे दर्शकों के सामने रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल।